नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कश्मीर के कारीगरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। कश्मीर की जो कारपेट इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा बुरे हाल में चल रही थी, बिकॉज उसके जो कारीगर थे वो यहाँ पर अपने कारपेट्स को आगे जाकर मार्केट नहीं कर पा रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था? काउंटर फिटिंग का प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे जाली कारपेट्स को मार्केट में बेचा जा रहा था। जो कारीगर यहाँ पे सही से काम करते थे, सही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते थे, सही दाम मांगते थे, वो उनको मिलता नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम को यहाँ बंद किया और उनकी आजीविका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर करी थी। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिला है कि सरकार के द्वारा एक बहुत ही अहम कदम लिया गया है। यहाँ पर आपके सामने दो खबरें पेश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जीआई टैग्ड कश्मीरी कारपेट्स को जर्मनी भेजा गया है, यानी कि जर्मनी के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। और दूसरी खबर को भी ध्यान से देखिएगा, कश्मीरी कारपेट्स गेट द क्यूआर कोड बेस्ड जीआई टैग टू डिस्करेज द काउंटरफीट प्रोडक्शन। तो ये वाली खबर जस्ट कल ही की खबर है जो कि सामने आई है कि कश्मीरी कारपेट्स को यहां पे सरकार के द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है और साथ ही में उसमें क्यूआर कोड का भी एक एडिशनल चीज ऐड किया गया है, सो दैट यहां पर जो जाली कारपेट्स की प्रोडक्शन हो रही थी उसको डिस्करेज किया जाए और जो लोग सही काम कर रहे हैं, सही ओरिजिनल चीज बना के दे रहे हैं, उनको उनका सही दाम मार्केट में मिल सके। बात करेंगे दोनों चीजों के बारे में, बात करेंगे किस तरीके से ये कश्मीर की कारीगरों को, कश्मीर के आर्टिजन्स को फायदा कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये टेस्ट होगा 27 मार्च को और इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आप अपना नेशनल लेवल पे रैंक जान पाएंगे और साथ ही में कई सारे इनाम और स्कॉलरशिप भी आपको जीतने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको एनरोल करना है तो यू कैन यूज द कोड अनि यूपीएसटी। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, एनरोल करना अगेन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर, जिसको कि हम लोग 20% के डिस्काउंट के साथ आपको मार्केट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे 1 साल का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यू कैन इजीली परचेज इट बाय पेइंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट 49,350। और अगर 1.5 साल का लेना चाहते हैं तो ये वाली अमाउंट पे करते हुए आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अगेन प्लीज ध्यान रखिए, यूज द कोड अनि यूपीएससी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट। सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, पहले जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली इसमें ज्योग्राफिकल वर्ड का मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो किसी ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसी भी चीज को दिया जा सकता है। इट कैन बी एन एग्रीकल्चरल थिंग, इट कैन बी अ नेचुरल थिंग, इट कैन बी अ मैन्युफैक्चर्ड थिंग, ठीक है, सच एज कोई हैंडीक्राफ्ट हुआ, सच एज कोई इंडस्ट्रियल गुड हुआ, लेकिन ये एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी से ही ओरिजिनेट करना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम लोग जीआई टैग देते हैं। अगर हम किसी चीज को जीआई टैग देते हैं उसका फायदा क्या है? बेसिकली ये एक तरीके से एश्योरेंस है कि भाई ये वाली जो चीज है इसकी क्वालिटी इतनी होने वाली है, इसकी डिस्टिंक्टिवनेस इतनी होने वाली है। और अगर वो चीज यहां पर मिल जाती है, जीआई टैग उस पर्टिकुलर चीज को यहां मिल जाता है, तो जो भी लोग जो उसको बना रहे हैं, जो उसको उगाने वाले हैं, एग्रीकल्चर केस में जो उसको बनाने वाले हैं, तो उस केस में उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्रीमियम मिल जाता है जो कि इंश्योर करता है कि उनको मार्केट में उस चीज का सही दाम मिल सके। एंड ऑल्सो इसका फायदा यह भी है कि अगर आप उसको जीआई टैग दे रहे हैं तो उस केस में उसका मिसयूज नहीं हो सकता, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज को कोई और यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर नाम को कोई और यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट। और ये वाला जीआई टैग है, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है इसको कंट्रोल करने वाली एक एजेंसी भी बनाई गई थी। इट इज गिवन बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स who is the registrar of geographical indications as well। इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में लोकेटेड है। तो यहां से निर्धारित होता है कि किस चीज को जीआई टैग मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। नाउ कश्मीर के कारपेट के केस में क्या हुआ कि इनको जीआई टैग सरकार के द्वारा 2016 में ही दे दिया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाली, इन्होंने इसको जीआई टैग दिया सन 2016 में। लेकिन क्या हुआ था कि जीआई टैग मिलने के बावजूद भी इसकी जो मार्केटिंग थी वो नहीं हो पा रही थी। आपको मैंने बताया कि अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उस केस में इनको प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा, अपने
प्रोडक्ट के लिए, लेकिन कश्मीर के कारपेट्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। ना इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एडिशनल स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्यूआर कोड को भी यहां पे डिजाइन कर दिया है, यानी कि अगर कोई कश्मीरी कारपेट है जो कि जीआई टैग्ड है, सो उसके ऊपर भी वो लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं टू मेक श्योर कि केवल क्यूआर कोड वाली चीजें ही यहां पर मार्केट हो रही हैं। सो ये चीज जो रजिस्टर्ड कारपेट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन जो है वो इसी साल से मिलना शुरू हुआ है, और इसीलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि अब इनका एक्सपोर्ट डेफिनेटली काफी बढ़ने वाला है। आपके सामने है जो पहली कंसाइनमेंट है वो ऑलरेडी जर्मनी में भेजी भी जा चुकी है। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब्दुल मजीद सोफी इन्होंने कहा, ये एक वीवर है, इन्होंने कहा द स्ट्रिक्ट लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन वुड सेफगार्ड द वीवर्स इंटरेस्ट, यानी कि जो अभी तक प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी वो शायद हमें अब दिक्कतें नहीं आने वाली। मैंने आपको बताया कि कारपेट इंडस्ट्री काफी खराब हालत में चल रही थी, इट वाज डाइंग टोटली, बिकॉज कश्मीर के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बेसिकली इस चीज पर ही डिपेंडेंट थी कि उसको अच्छी मार्केट मिलनी चाहिए, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैज बीन ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स बिकॉज ऑफ द फॉलिंग एक्सपर्ट्स विद द कारपेट्स बियरिंग द ब्रंट। और इसीलिए कई सारे ऐसे कारीगर थे जो कि अपने इस कामकाज को छोड़ चुके थे, जो कि कुछ और कामकाज वहां पे करने लग चुके थे। अब इसी के लिए क्या हुआ कि जो भारत में आने वाला कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इन्होंने एक अवेयरनेस सेमिनार किया, जागरूकता के लिए एक सेमिनार को करवाया गया इन कोलैबोरेशन विद द जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स, जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने कारपेट्स को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करवाइए कि उनकी मार्केटिंग में आपको कोई तकलीफ यहां पे देखने को ना मिले। ना इस पूरी की पूरी चीज को लेकर बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जो महमूद अहमद शाह हैं जो कि डायरेक्टर हैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के कश्मीर में, इन्होंने कहा द क्यूआर कोड अटैच्ड टू द जीआई टैग विल हेल्प इन रिवाइविंग द शीन एंड ग्लोरी of the Kashmiri carpet industry by certifying the genuineness of the hand knotted carpets with relevant information of the manufacturer, weaver, district, raw material, etc. Now आपने कई बार सुना होगा कि ये हाथ का काम है, ये इस तरीके से, इसीलिए हम इसका इतना दाम मांगते हैं। तो वो चीज क्या जेन्युइन है नहीं है, उस चीज को एंश्योर करने के लिए अब ये चीज आ चुकी है, क्यूआर कोड, जो कि अब गवर्नमेंट लेकर आई है। इन्होंने कहा इवेंचुअली इट वुड बूस्ट द एक्सपोर्ट्स एज दे वुड बी ट्रीटेड एट पार विद द क्वालिटी प्राइस ऑफ ईरानियन एंड टर्किश हैंड नॉटेड कारपेट्स। तो दुनिया भर में ईरान और टर्की के कारपेट्स काफी ज्यादा फेमस हैं, और उसी के साथ अब कश्मीर के कारपेट्स की भी तुलना करी जा सकती है, बिकॉज हमने यहाँ पे काउंटर फिटिंग को खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। यहाँ पे एक और इंसान है जिनका नाम है उमर हमीद, ये कि चेयरमैन है सीईपीसी के। इन्होंने क्या कहा कि क्यूआर कोड का जो लेबल है इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते, और इसीलिए इन्होंने कहा कि बिकॉज ये कदम यहाँ पे लिया गया है, इट विल इंश्योर कि आगे जाकर के ये दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। इट विल डिस्करेज द काउंटरफीट प्रोडक्शन ऑफ कारपेट्स विच कॉस्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ द व्यूअर्स कम्युनिटी एंड द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये एक काफी बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बताया कि कारपेट इंडस्ट्री डाई आउट कर रही थी, तो हर कहानी के दो किस्से होते हैं, दो सिनेरियोज होते हैं। कुछ यहाँ पे कारपेट्स को बनाने वाले, कारपेट्स में डील करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जो कदम सरकार ने आज जाके 2022 में लिया है, इट इज वेरी वेरी लेट फॉर द इंडस्ट्री। उन्होंने कहा, एक यहाँ पे कारपेट डीलर है जिनका नाम है तारिक शाह, इन्होंने कहा कि मोर देन 80% ऑफ द वीवर्स हैव क्विट द क्राफ्ट, यानी कि अब जो लोग हैं वो 80% से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर ये वाला काम नहीं करते हैं, और ये वाला काम वो लोग इसीलिए नहीं करते बिकॉज उनको यहाँ पे सही दाम नहीं मिल रहा था। और साथ में ये भी कहा कि कई सारे मशीन मेड कारपेट्स भी हैं जो कि आज की टाइप में हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंसान जो कि कारीगर था, जो कि हाथ से काम करता था, वो अब इसको बनाने के लिए उतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं होता ना। ये चीज अगेन देखनी बाकी होगी। सरकार ने कदम लिया है, इसका इम्पैक्ट आज से 4-5 साल के बाद देखने को मिला कि क्या वाकई में ये जो कदम लिया गया है ये वहां के वीवर्स को, वहां के आर्टिजन्स को हेल्प कर पाता है नहीं। लेकिन हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जो स्टेप है ये काफी लेट माना जा रहा है। ऑल्सो रिसेंटली एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा पिछले साल नवंबर की बात है, हमने वीडियो बनाई थी कि श्रीनगर जॉइन्स द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। नाउ श्रीनगर ने जब यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज को ज्वाइन किया था, तो असल में इट जॉइंड अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। नाउ ये चीज भी काफी अच्छी बात है कि श्रीनगर को भी यूनेस्को ने अपने उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर ले आया है। अगर ऐसा हुआ है तो यहां पर श्रीनगर को वो वाला बूस्ट भी मिल सकता है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे संस्थान सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट इज हाईली पॉसिबल एंड प्रोबेबल कि आगे जाकर के हमारी जो ये वाली इंडस्ट्री है ये शायद डाई आउट ना करे, और इसको इसका जो रिक्विजिट दाम है, जो रिक्विजिट इसको रिकग्निशन है, वो यहाँ पर मिल सके। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी ने अपने स्टोर्स को दोस्तों ओपन कर दिया है। ये एड्रेस है, जाकर के विजिट कीजिए और अपना अनअकैडमी स्टोर का एक्सपीरियंस
कमेंट्स लेकर बताइए कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर है, जिसमें एनरोल करते टाइम आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डिस्काउंट्स ले सकते हैं। ऑल्सो ये वाले बैचेस आपको अनअकैडमी अवेलेबल करवा रही है, मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अनअकैडमी के द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।